Hello, my dear friends and my students. Today's lecture is Sterile Manufacturing Part 2, Lecture 8. इससे पहले मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया था। उसमें टू टाइप थे, स्ट्राइल मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन स्ट्राइल मैन्युफैक्चरिंग। इस लेक्चर में आपको स्ट्राइल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताएंगे। लेट्स स्टार्ट। स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है? स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग को अगर हम टू वॉल्यूम्स में डिवाइड करें तो एक लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल एंड स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स में डिवाइड होता है। अब स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स का मतलब है कि 100 ml से जितने भी कम पेरेंटल्स होते हैं वो सारे स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल होते हैं। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल का मतलब हो गया 100 ml से लेके 500 एंड मोर देन 500 ml से 1 लीटर का जो आता है आपका बोटल्स। स्टाइल में हम पेरेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को देखते हुए कुछ इक्विपमेंट्स है स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे फर्स्ट है स्टोरेज इक्विपमेंट फॉर एम्प्यूल एंड वाइल्स। सेकेंड वन इज स्टोरेज कैबिनेट, वाटर स्टिल, एम्प्यूल वॉशिंग मशीन, एम्प्यूल ड्राइंग मशीन, सैनिटाइड, ग्लास पनल, फिल्टर प्रेस, हॉट एयर ओवन एंड ऑटोक्लेव। ठीक है। अब फैसिलिटीज है इसमें कुछ। पहली फैसिलिटीज होती है मैक्सिमम डिग्री ऑफ क्लीनिनेस। इट्स मीन हम कहीं भी स्टाइलिशन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, किसी भी पेरेंटल का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमें क्लीनिनेस रखनी होगी, वहाँ पर सफाई रखनी होगी जिससे उसमें कोई कंटामिनेशन ना जाए। सेकेंड वन इज इन्वायरमेंटल कंट्रोल। अब इन्वायरमेंटल कंट्रोल का मतलब हो गया कि हम किस इन्वायरमेंट में उस पेरेंटल को बना रहे हैं। कुछ पेरेंटल्स होते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर में रखना होता है तो उन्हें हमें मैन्युफैक्चर भी थोड़े कोल्ड एरिया में करना होगा। थर्ड वन इज ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल का मतलब हो गया कि जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग एरिया में एंटर करेंगे तो आपको चेंजिंग ऑफ क्लॉथ्स यानी अपने क्लॉथ्स चेंज करने होंगे, हैंड को वॉश करना होगा और ग्लव्स, शूज, हैट, फेस मास्क, ये सारी चीजें आपको एंट्री करने से पहले लगानी होती हैं। ये कंट्रोल होते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल जो पर्सन्स को फॉलो करने होते हैं। फोर्थ वन इज अ मेंटेनेंस। यानी मेंटेनेंस का मतलब हो गया कि जिस तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं स्टाइल की, तो मशीन्स का मेंटेनेंस रखना होता है, वहाँ के फ्लोर्स का मेंटेनेंस रखना होता है, वहाँ पर सफाई रखनी होती है। सारी चीज़ें मेंटेनेंस के अंदर आती हैं। डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का मतलब है कि जितनी भी एरियाज में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसके टाइम टू टाइम हम डिसइंफेक्शन का वहाँ से रिमूव करें थ्रू स्प्रे या वहाँ की सफाई करते हुए। जैसे फिनाइल को यूज करेंगे सरफेस पे वहां पर डिसइंफेक्शन को हटाने के लिए। लास्ट वन इज इरेडिएशन यानी यूवी रेज। हम यूवी रेज का भी यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं यूवी रेज? जितने भी एंटी बैक्टीरियल एक्शन है उनको रिमूव करने के लिए हम इरेडिएशन यूवी रेज का यूज करते हैं। लेआउट है ये स्टाइल प्रोडक्ट एरियाज का। अगर हम किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी इंडस्ट्री में हम स्टाइल प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग एरिया बनाएंगे तो हम इसी तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले स्टॉक रूम। स्टॉक रूम का मतलब है यहाँ पर सारे स्टॉक सामान रखा होगा। फिर वो जाएगा कंपाउंडिंग एरिया में, कंपाउंडिंग एरिया से सेप्टिक एरिया में, सेप्टिक एरिया से क्वारंटीन एरिया, क्वारंटीन एरिया से आएगा पैकेजिंग एंड लेबलिंग, देन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। ऐसे ही एक होता है स्टॉक रूम से जाता है क्लीनिंग अप एन एरिया, यानी जहाँ पर वो सारी चीजें साफ होती हैं। स्लाइजेशन, स्लाइजेशन से सेप्टिक एरिया में आना जाना होता है, क्वारंटीन एरिया में जाता है, उसके बाद पैकिंग एंड लेबलिंग, फिर लास्ट दिन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये लेआउट है किस तरीके से कौन कौन से कितने कितने रूम होने चाहिए वहां पर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, और क्या क्या वर्क होना चाहिए, किस किस अकॉर्डिंग होना चाहिए। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग हम रिक्वायरमेंट्स फिल करेंगे। सारी चीजें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग होंगी। अब ये आता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोसेसिंग। अब प्रोडक्शन प्लानिंग और प्रोसेसिंग में क्या है कि हम इसमें ये देखते हैं किस तरीके से कौन कौन सी चीजें होनी है। फर्स्ट है क्लीनिंग, क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट्स। यानी हम जितने भी इक्विपमेंट्स का काम कर रहे हैं, एक यूनिट का काम खत्म होने के बाद उसे हम क्लीन करेंगे जिससे वहां पर कोई डिसइंफेक्शन या कोई बैक्टीरिया अवेलेबल ना रहे या फिर कंटेमिनेशन ना हो। अगर हम एक ड्रग बना रहे हैं उसके बाद हमने दूसरा ड्रग के काम किया तो वो ड्रग कंटेमिनेट ना कर जाए। ठीक है। फिर क्लीनिंग ऑफ कंटेन एंड क्लोजर।
क्लीनिंग ऑफ कंटेनर क्लोजर का मतलब है जितने भी हम कंटेनर्स यूज कर रहे हैं, क्लोजर्स यूज कर रहे हैं, तो तो उसका जितना भी उन सबको सफाई रखनी होगी। फिर आता है क्लीनिंग ऑफ कंटेनर एंड क्लोजर। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि कंटेनर क्लोजर्स का क्लीनिनेस करना, जिसलिए क्यों, क्योंकि कंटेनर क्लोजर्स बाहर से बन के आ रहे हैं, तो उसमें कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है, कुछ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल तो नहीं है। अगर वहाँ अवेलेबल होंगे तो जो भी हमारा पैरेंटल फॉर्मुलेशन है वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा, इन्फेक्शन फैल जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम कंटेनर क्लोजर्स को क्लीन करते हैं। फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन सस्पेंशन, यानी जितने भी हम सॉल्यूशन सस्पेंशन है उनको प्रिपरेशन करेंगे। फिर आएगा फिल्ट्रेशन, जितने भी हमने सॉल्यूशन सस्पेंशन प्रिपरेशन किए तो उसको हम फिल्टर करेंगे, जिससे कुछ भी स्मॉल पार्टिकल अगर अवेलेबल है उन सॉल्यूशन सस्पेंशन में तो वो रिमूव हो जाए। फिर आता है फिलिंग ऑफ प्रोडक्ट इन एम्प्यूल एंड व्हीकल। जब हमारा अपैरेंटल बन जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद एम्प्यूल्स में उसे फिल्ड कर देंगे। उसके बाद आता है सीलिंग। सीलिंग में हम सील करेंगे, टू टाइप के सीलिंग मेथड हम यूज करते हैं, टिप सीलिंग मेथड एंड फुल सीलिंग मेथड। टिप का मतलब हो गया ऊपर से बाय एयर, एंड फुल का मतलब आ गया जिससे हम देखे होंगे, एक होता है रबर, रबर टाइप का पेरेंटल में लगा होता है, उसका मतलब फुल, यानी रबर को स्विच करना, रबर को बंद कर देना। और जो पूरे ग्लास से बने होते हैं वो होता है टिप सीलिंग मेथड। फिर आता है स्लाइजेशन। स्लाइजेशन का मतलब हो गया सारी चीज़ों को स्लाइस करना, उसके बाद उसे हम स्टोरेज के लिए मूव करते हैं, स्टोर करते हैं, फिर उसे हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूव कर देते हैं। फिर आता है क्वालिटी कंट्रोल, यानी हम जब ट्रांसपोर्ट को के लिए उसे भेजेंगे उससे पहले हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करेंगे, जिसमें स्टेरिलिटी टेस्ट आएगा। स्टेरिलिटी टेस्ट का मतलब होता है ये चेक करना कि उस चीज में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट तो नहीं है। फिर क्लैरिटी टेस्ट। क्लैरिटी टेस्ट का मतलब हो गया हम उस एम्प्यूल को किसी लाइट एरिया में रखेंगे, फिर उसमें ये देखेंगे कोई पार्टिकल प्रेजेंट तो नहीं है। फिर लीकेज टेस्ट। लीकेज टेस्ट में हम ये चेक करते हैं कहीं से लीक तो नहीं कर रहा है, अगर ड्रग कहीं से लीक कर रहा है तो वो ड्रग बाहर निकल जाएगा और वो बोतल खाली हो जाएगी। अब पैरागन टेस्ट होता है। पैरागन टेस्ट में हम बैक्टीरियल एंड फीवर टेस्ट करते हैं, कहीं उसमें फीवर इंड्यूसिंग बैक्टीरिया तो नहीं है। फिर आता है फॉर्मुलेशन ऑफ पैरेंटल, ये लास्ट है। फॉर्मुलेशन पैरेंटल का मतलब हो गया कि किस तरीके से इसका फॉर्मुलेटेड करेंगे। वहीकल। वहीकल टू टाइप होते हैं, एक्वास वहीकल्स एंड टू नॉन एक्वास वहीकल। एक्वास वहीकल्स में आता है वाटर फॉर इंजेक्शन, वाटर फॉर इंजेक्शन फ्री फ्रॉम CO2 एंड वाटर फॉर इंजेक्शन फ्री फ्रॉम डिजॉल्व एयर। नॉन वहीकल में ऑयल से, अल्कोहल से जो पैरेंटल्स बनते हैं वो। एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स। अब एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स का मतलब हो गया कि वो सब्सटेंस जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को बंद कर दें और उसको स्टोर करें। जैसे अगर हम रेफ्रिजरेटर में कोई मेडिसिन रखते हैं तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं होता, अगर हम वही मेडिसिन हम रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंटी बैक्टीरियल एजेंट ग्रो हो जाएंगे। ठीक है। फिर आता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब हो गया कि ये फॉर्मुलेशन हम यूज करते हैं, किस चीज के लिए यूज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेंट को, जो ऑक्सीडेशन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, किसी मेडिकेशन के ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन को बंद करने के लिए। कुछ ड्रग्स होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, तो हम एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स डालते हैं उसमें, जिससे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिमूव हो जाए वहां से। फिर आता है बफर। Buffer are the substance which are added into the preparation to maintain the pH within the desired range। यानी बफर हम किस चीज में यूज करेंगे जहां पर हमें पीएच मेंटेन करके रखना है। ठीक है। एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स हम वहां यूज करते हैं जहां पर हमें को बैक्टीरियल ग्रोथ को कंट्रोल करना है। एंटीऑक्सीडेंट एजेंट हम वहां यूज करते हैं जहां पर ऑक्सीडेशन को कंट्रोल करना है। बफर्स हम वहां यूज करते हैं जहां हमें पीएच को कंट्रोल करना है। ओके okay? अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको इस टॉपिक में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।